किसकी अग्र पूजा कर रहे हो युधिष्ठिर? इस कृष्ण की? हट! अग्र पूजा उसकी होती है जो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, हर क्षेत्र में अग्र हो। और ये कृष्ण, ये तो छल करने में अग्र है। मैं इसको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। शिशुपाल, अग्र पूजा किसकी की जाए, वो यज्ञ के आह्वानकर्ता का अधिकार है। आप अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। निसंदेह। मर्यादा की बात मत करना युधिष्ठिर, क्योंकि मुझ में मर्यादा होने का दम्भ है तो तुझ में नहीं हो सकता युधिष्ठिर। और दम्भ हो भी तो किस बात का? 5 पिताओं के पुत्र को कुल का दम्भ हो भी नहीं सकता। सावधान शिशुपाल! चिल्ला मत भीम। इस बार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सत्य ही कह रहा हूं। राजसूय यज्ञ कर लिया, परंतु सम्राट होने का गर्व कहां वर्णावत के भगोड़ों के पास? कहीं दान में मिले राज्य को पाकर शूर होने का भ्रम तो नहीं तुझे? जरासंध को छल से मारने के पश्चात स्वयं को न्यायशील कहने का साहस भी नहीं। केवल शरीर ही बड़ा पाया है या साहस भी है भगोड़े कहेंगे? अगर साहस है तो उठाओ शस्त्र। आप अतिथि हैं छेदी नरेश, अतिथि स्वीकारिए। विघ्न क्यों डाल रहे हैं? शांत युधिष्ठिर, मुझे रोक रहे हो। अपनी माता को रोका होता जब उसने एक स्त्री को 5 पुरुषों में बांटने का आदेश दिया। स्त्रियों का सम्मान करना सीखो शिशुपाल। ये मत भूलो कि तुम भी एक नारी की कोख से जन्मे हो। ये देखो, श्री कृष्ण वासुदेव बोले, सार का सबसे बड़ा पाखंडी, छली, कामी मुझे सिखाएगा कि किसका अपमान किया जाए, किसका सम्मान। अग्र पूजा की कामना रखने वाले, तू जानता है तेरा नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्योंकि तू है ही मन का काला। तेरे माता पिता ने तुझे जन्म देते ही इसलिए त्याग कर मथुरा से गोकुल पहुंचाया, क्योंकि तेरे पांव देखते ही भाप गए थे कि तू कुलनाशक सिद्ध होगा। वही किया तूने, वही किया, अपने मामा का वध। जीभा और अश्व की गति एक समान होती है शिशुपाल। यदि उसके रास को कसकर ना रखा जाए तो अश्व अपने सवार को गिरा देता है और जीभा बोलने वाले को। श्री कृष्ण वासुदेव की बड़ी बड़ी बातें, अरे जो सत्य है उसको कहने में जिह्वा को लाज कैसी? बचपन से धूर्त रहा है तू। सब जानते हैं, माखन स्वयं चुराता और आरोप अपने मित्रों पर लगा देता। धूर्त मुझे कहता है कि जीवा पर रास कसूं। तूने जो वृंदावन में रास रचा है वो संसार जानता है। कामी है तू, कामी। प्रेम का झांसा देकर जो स्त्रियों को ताड़ता रहा, वो मुझे स्त्रियों का सम्मान करना सिखा रहा है। क्या क्या नहीं किया तूने?
स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र तूने चुराए। अरे गोकुल की विवाहित महिलाओं को मोहित करके उनका चरित्र पतन तूने किया। मैं सावधान करता हूं तुम्हें, मेरे धैर्य की परीक्षा ना लो शिशुपाल, अपनी सीमा में रहो। अरे युद्ध भूमि छोड़कर भागने वाला कायर है ये, रणछोड़ है, दुष्ट है ये। क्या करेगा तेरे ये दास पांडव, इनके द्वारा तो मुझे भी मरवा देगा। कुलनाशक है तू, और तुझे अग्निपूजा का सम्मान चाहिए। थू, बस शिशुपाल। अपनी सीमा को वश में रखो। हट! मुझे एक सूत पुत्र की मंत्रणा की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा और इस ग्वाले का प्रकरण है। नहीं अंगराज, रुक जाओ। निकाल देने दो छेदी नरेश को अपने मन का मैल। इनका नाश करने के लिए अपना बाण व्यर्थ मत करो। इनकी जीभा स्वयं इनके नाश का कारण बन जाए। ऐसे बालक योद्धाओं को तू अपने छल से वश में कर सकता है, या फिर तेरे इन दास पांडवों को। मेरे जैसे वीर को नहीं। पांचाली का विवाद तूने जानबूझकर इन पांडवों से करवाया, क्योंकि तू जानता है ये मूर्ख कभी तेरा विरोध नहीं करेंगे। सखा सखी, सखा सखी की संबंध की आड़ में क्या रासलीला रचा रहा है तू, ये मैं भली भांति जानता हूं। पर स्त्री गमन करने वाला पापी नहीं, महापापी है तू। एक तुम्हारे पापों की सीमा समाप्त हुई और मेरी सहनशीलता भी। शिशुपाल, तुम्हें जो वरदान मिला उसे पाकर तुम अमर भी हो सकते थे। मृत्यु का भय नहीं था। इसलिए संसार और मानवता की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए तुम वो कार्य कर सकते थे जिनके लिए तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाता शिशुपाल। परंतु शक्तिशाली होने के अहंकार में तुम अपने वरदान को व्यर्थ कर बैठे शिशुपाल। तुमने किसी का प्रेम नहीं लिया शिशुपाल, केवल श्राप लिया। अब देखो, तुम्हारा अंत, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष है। ये क्या कर रहे हैं वासुदेव? ये अन्याय है। मैं इसका
बचा लीजिए। महाराज, मेरी रक्षा करो, मैं दोस्त हूँ, कायर हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी रक्षा करो। नहीं, तुम केवल एक अपराधी हो जिसे बार बार सावधान करने के पश्चात भी वो नहीं माना। तुमने न केवल एक अतिथि की मर्यादा भंग की, अपितु एक स्त्री के सम्मान पर भी प्रहार किया। तुम्हारी सहायता करना एक अपराध है जो मैं नहीं करूंगा। वासुदेव, क्षमा करना। शिशुपाल, यही तुम्हारे पापों और अपराधों का अंत है, और तुम्हारे दुखों से तुम्हारी मुक्ति भी। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। जिस अतिथि के केवल अपमान से यज्ञ भंग हो जाता है, वहां उसका वध कर दिया आपने। मेरे भांजे युधिष्ठिर का यज्ञ भंग कर दिया आपने। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। मेरे भांजे युधिष्ठिर को सम्राट बनने से रोक दिया आपने, इस इंद्रप्रस्थ को शापित कर दिया। मामा श्री उचित कह रहे हैं। ये यज्ञ भंग हो गया। नहीं दुर्योधन, प्रथम अतिथि ने अतिथि का वध नहीं किया। दूसरा, अतिथि अपनी सीमा और मर्यादा का उल्लंघन बार बार समझाने के पश्चात भी कर रहा था, इसीलिए प्राण खोने से पूर्व उसने अपना अतिथि का पद खोया। तीसरा, उसने अपराध किया जिसका उसे दंड मिला। और चौथा, जहां अपराधी को मुक्ति मिले वो स्थान श्रापित नहीं, सम्मानित होता है दुर्योधन। विश्वास ना हो तो अपने मित्र अंगराज से पूछ लो। वासुदेव ठीक कह रहे हैं मित्र। मित्र शांत हो जाओ। इस समय तुमने कुछ कहा या किया वो तुम्हारे विरुद्ध जाएगा। मित्र, तुम हस्तिनापुर के प्रतिनिधि हो। तुम्हारी एक भूल हस्तिनापुर का गौरव सदा के लिए नष्ट कर देगी। शांत हो जाओ मित्र। मैं शांत नहीं रहूंगा। यहाँ एक अतिथि की मर्यादा को भंग किया गया है। अब मैं इस स्थल पर एक क्षण नहीं रुकूंगा। दुर्योधन, दुर्योधन, जो सोच कर आए थे वो कुछ नहीं हुआ। हर स्थान पर हमें छलने के लिए प्रयोजन किए गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम यहाँ आए हैं क्यों थे। चलिए मामाश्री। मित्र,
मामा जी, इसे कहिए कि मेरे सामने ना आए। मित्र कहता है मुझे न्याय की बात कहकर उसी की बात का विरोध करता है ये। मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं मित्र, मैं तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। बस कांड, अब एक और शब्द नहीं। सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा। सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा। मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मेरी बात सुनो, मित्र मित्र बात सुनो, मित्र बात सुनो, मित्र मेरी बात, मित्र रुको। नहीं गण, ये रुकने का नहीं, प्रारंभ का समय है। प्रतिशोध का प्रारंभ। यद्यपि युधिष्ठिर को मैं सम्राट बनते हुए नहीं देख सकता था, फिर भी मैं आया, है ना? पर
आज द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया कर्ण। मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मेरे पिता का अपमान कर दिया। इन पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया कर्ण। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन पांडवों का कभी अहित नहीं करूंगा, परंतु ये भी कहा था यदि किसी ने मुझे उकसाया तो मैं शांत नहीं रहूंगा। जो आज मेरे साथ में हुआ, जो पांचाली ने मुझे कहा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और इन्हें भूलने भी नहीं दूंगा। इतिहास स्मरण रखेगा इस पल को और इसके परिणाम को। इस सम्मान का मूल्य चुकाना होगा इस पांचाली को और उन पांडवों को भी। अंगराज, तुमने जिसका चयन किया उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया मित्र। अब भी समय है, अंतिम अवसर है, उचित चयन कर लो मित्र। अपने चयन का अंतिम अवसर मैं रंगभूमि में छोड़ आया हूं वासुदेव, परंतु आपको किसी और को अपने कर्म और शब्दों के चयन के विषय में सावधान कर देना चाहिए था। आप ही ने कहा था ना केशव कि प्रत्येक कर्म के अपने परिणाम होते हैं, उसी भांति मुख से निकले प्रत्येक शब्द के भी अपने परिणाम होते हैं। और मुझे भय है कि पांचाली के शब्दों के परिणाम उचित नहीं होंगे। बड़ी बात। आओ सखी। बिना मुझे देखे, बिना कुछ सुने आपने मुझे कैसे पहचान लिया सखा? सखी सखा का संबंध ही ऐसा होता है, एक सुनकर तो परायों को पहचाना जाता है सखी। केवल मन से जिसकी मन की बात जान लो, सखा वही होता है। सखा, सखा आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है।
कुछ घाव सरलता से नहीं भरते हैं। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ! मामाश्री, मामाश्री, दुशासन, जेश! खाता घाव लग जाएगा जेश। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा घाव है जो उस घाव से ज्यादा पीड़ा दे सकता है जो पांचाली के वचनों ने मुझे दिया है। मैं जानती हूँ सखा कि आपने शिशुपाल का वध क्यों किया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपका अपमान किया, परंतु इसलिए क्योंकि आपने मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध सबसे भयंकर अस्त्र है याज्ञसेनी, जो कभी ना भर जाने वाले घाव दे देता है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रतिशोध से बचा जाए, और इससे भी अधिक आवश्यक है कि किसी के मन में प्रतिशोध जैसी भावना को जन्म ना दिया जाए, क्योंकि प्रतिशोध मनुष्य के विवेक को हर लेता है, भले बुरे की समझ छीन लेता है, नेत्र होते हुए भी मनुष्य को अंधा कर देता है।